हेलो फ्रेंड। आज मेरा नाम है डॉक्टर नीरज त्यागी, भूगोल विभाग एसपीएन कॉलेज मुजफ्फरनगर। आज हमारा जो टॉपिक है भौतिक भूगोल से संबंधित, जिसका पेपर कोड 111, उसके संदर्भ में हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है और एक ऐसी ज्ञानवर्धक विषय है जिसके संदर्भ में जो हमारा जो टॉपिक है वो है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये हमारा टॉपिक है। यानी वेगनर ने महोदय ने विस्थापन शब्द का नाम दिया है। विस्थापन का मतलब होता है जो हमारे सामने भूखंड है, स्थलखंड है, वो एक स्थान से दूसरे जगह खिसक गए। पहले मैं आपको इसके बारे में एक जनरल चीजें बताता हूं। पहले हम ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल है। हमारी पृथ्वी पर जो है, हमारी पृथ्वी पर 71% जल का भाग है और 29% स्थल है, स्थल मंडल। इसके संदर्भ में यानी ये जो वाले भाग हैं इधर वाले, ये सब जल मंडल के भाग हैं। और जो हमें ये मैप में, पूरे वर्ल्ड के मैप में दिखाया गया है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये जो भाग है ये स्थल मंडल है। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले ये चीज पहले बात क्लियर करेंगे कि हमारे पास हमारे जो महाद्वीपीय हैं, महाद्वीप हमारे पास कितने हैं? 7 महाद्वीप हैं। सबसे जो बड़ा महाद्वीप है वो क्या है? एशिया महाद्वीप। उसके बाद दूसरा महाद्वीप बड़ा अफ्रीका। उसके बाद तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। और चौथा बड़ा महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। पांचवा महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। छठा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और जो 7वां महाद्वीप है वो महाद्वीप है हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप, उसके बाद अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका महाद्वीप। इन महाद्वीपों का विस्तार पूरे वर्ल्ड में कहां फैला है ये पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। हमारा जो एशिया महाद्वीप है सबसे बड़ा भाग है। यानी महाद्वीप क्या चीज है, हमें ये सबसे पहले जो देखना है। यानी स्थल मंडल का जो सबसे बड़ा भाग होगा एक साथ जुड़ा होगा, और ये हमारा क्या है? एशिया महाद्वीप है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका दूसरा बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद उत्तरी अमेरिका। उसके बाद दक्षिण अमेरिका।
बाद यूरोप महाद्वीप और छठवां ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और सातवां है अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं। इन सातों महाद्वीप का विस्थापन कैसे हुआ? पहले जो ये महाद्वीप थे आपस में चिपके हुए थे। अब तो ये वर्तमान की जो स्थिति है मैंने दिखाई है, पूरी ये आपको पिक्चर दिखाई है, ये फैलाव हो गया इनके अंदर। यानी जो एक शक्तियां थी, जो वेगनर के इस सिद्धांत पर ये शक्तियां लगी थी, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण शक्ति या स्पीडनात्मक फोर्स के कारण ये अलग हो गए, टूटकर अलग अलग हो गए। जिस तरह से पृथ्वी विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ, उसी तरीके से इन पृथ्वी पर इन ग्रहों इन स्थलमंडलों का निर्माण हुआ है। तो हम सबसे पहले ये चीज देखते हैं कि ये विस्थापन कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस कारण से। जहां कभी तैतीस सागर हुआ करता था, आज वहां पर हिमालय, जिसको हम कहते हैं नवीन वलित पर्वत, वर्तमान में विद्यमान है। वो कभी वहां 33 सागर हुआ था, जो नदियों के द्वारा धीरे धीरे गाद लाके भरने के कारण आज वहां पर इतना बड़ा विशालकाय हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कार्बोफेरस काल की जो घटनाएं हैं, जो दो चट्टानें हैं अंगारा लैंड, ये चट्टानों का जो निर्माण है अंगारा लैंड, और दो चट्टानें हैं अंगारा लैंड और दूसरी है गोंडवाना लैंड। इन दोनों चट्टानों में अंगारा लैंड, जिसे लारेशिया या पेंजिया का रूप दिया गया है, इसके अंगारा लैंड के अंतर्गत एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप इत्यादि महाद्वीपीय द्वीपों का स्थल मंडल है। और गोंडवाना जो चट्टानें हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, इसके अंतर्गत इन भागों को सम्मिलित किया गया है। तो कहीं ना कहीं जो विस्थापन हुआ है, उन सब का संबंध कार्बनिक फेरिस काल से जुड़ा हुआ है और उन्हीं के कारण इनमें विस्थापन हुआ। और ये आज वर्तमान में जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की, ये हमारे सामने है। पहले दोनों आपस में चिपके हुए थे और इनके विखंडनकारी शक्ति के कारण ये इनमें विस्थापन हो गया, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसक गए। जो ये स्थलमंडल जो हमारे सामने आज 7 बड़े महाद्वीपों के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, सामने हुए हैं। वेगनर महोदय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में प्रस्तुत किया था और 1915-1920 में दोबारा से इसका रिवीजन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कुछ समय तक ये सिद्धांत आंखों से ओझल रहा और
फिर दोबारा से ये प्रस्तुत हुआ। इन्होंने वेगनर महोदय ने यह कहा था कि कार्बोनिफेरस काल में जो अंटार्कटिका के क्षेत्र थे वहां पर कोयले के प्रमाण मिले, कोयले के प्रमाण मिले, जिससे ये ज्ञात हुआ कि यहाँ की जो जलवायु है वो उष्णार्द्र रही होगी, उष्णार्द्र रही होगी, जिससे ये कोयले के प्रमाण मिले हैं। और इनके अंदर जो विस्थापन हुआ है वो कहीं ना कहीं यानी स्थल भाग जो अपने स्थान से खिसके स्थानांतरण हुआ, और स्थानांतरण होने के कारण ये आज जो स्थिति सामने है, हमारे सामने प्रस्तुत की, वो आज हमारी वर्तमान स्थिति है। इन्होंने यदि जलवायु भाग स्थिर थे तो स्थल खंड में प्रवाह हुआ होगा। इन्होंने ये भी माना कि यदि जलवायु भागों के कटिबंध में स्थिर रहे होंगे तो जलवायु का जो भाग है उसमें परिवर्तन हो गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं एक स्थान से जो जुड़े हुए हैं, गोंडवाना लैंड की चट्टानें, अंगार लैंड की चट्टानें, इन्होंने वेगनर महोदय ने इसे लारेशिया का नाम दिया, एशिया के भाग को लारेशिया का नाम दिया, और इसी को पेंजिया बदलकर फिर इसको पेंथलासा, यानी ये जो भाग हैं कहीं ना कहीं विखंडनकारी शक्तियों के कारण अलग हुए हैं और विभिन्न परतों के रूप में इनका जमा हुआ है। जैसे स्वेश महोदय ने पृथ्वी की परतों का निर्माण उसे 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले सियार, नंबर 2 सीमा और नंबर 3 नीफे। ये 3 परत पृथ्वी की स्विस महोदय ने के अकॉर्डिंग हुई, और उन्होंने इन सब का निर्माण, इसकी बाह्य जो ऊपरी प्रॉपर्टी है वो सिलिका के कारण जो बनी है। इसके बाद सीमा यानी लोहा, फेरियम, ये सब का, और नीफे निकेल एवं फेरियम के माध्यम से इन सब का निर्माण हुआ है। वेगनर महोदय ने कहीं ना कहीं इन जलवायु कटिबंधों का विभंजन जो हुआ है वो समुद्रों के विस्थापन, उन सब का अध्ययन इस सब के अंतर्गत किया है। तो ये जो वेगनर का सिद्धांत है, वेगनर का जो सिद्धांत है, इन्होंने इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप कोयले के प्रमाण प्राप्त हुए, दक्षिणी भागों में खिसकाव हुआ, दक्षिणी भागों को, जो दक्षिणी भाग थे वो स्थल मंडल के रूप में रहे, और उत्तरी भाग, जो उत्तरी भाग थे ये बर्फीले, बर्फ से संबंधित भाग रहे। तो इनका जो संबंध है कहीं ना कहीं वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन से जुड़ा हुआ है। तो महाद्वीपीय विस्थापन ये एक जलवायु वेता थे, इसी के नाम पर इनका नाम वेगनर महोदय पड़ा है। तो इससे संबंध में जो भी सिद्धांत प्रमाण सामने आए हैं, वेगनर महोदय ने पेंजिया, पेंथलासा, इन सब का निर्माण किया है, और इन स्थलखंडों को एक अलग महाद्वीप के रूप में प्रभावित किया है। जो सारे वर्तमान में महाद्वीप हैं हमारे हैं, क्योंकि जब बच्चे शुरू में सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, तो हम सबसे पहले यही कहेंगे हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, और इन 7 महाद्वीपों का नाम, फिर इससे हमारा संबंध जुड़ा जाता है ये स्थलमंडल। जो भाग सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ा महाद्वीप कहलाएगा। तो बच्चों इस चीज को ये ध्यान रखना है कि हमारी वर्तमान स्थिति ये है, जिन्हें हमने अलग अलग नामों से पुकारा है।
अंगारा लैंड की जो चट्टानें हैं वो एशिया, उत्तरी अमेरिका, यूरोप इत्यादि महाद्वीपों में इनका विस्थापन हुआ है। गोंडवाना रंग की जो चट्टानें दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ये भाग है ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसके अंतर्गत शामिल है। तो यही वेगनर का सिद्धांत है। तो हमें सबसे पहले यही ज्ञात करना है कि ये क्या चीज है। वेगनर ने इन सिद्धांत को क्या प्रमाणित दिया है कार्बोनिक फेरस काल के अंतर्गत, इनका विस्थापन कैसे हुआ है, वो सब आपको पढ़ना है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ और इसी से संबंधित ये सब चीजें। थैंक यू बच्चों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको उसमें पढ़ाया